अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है ना वीकेंड था, सुबह का टाइम था अभी, और आज बहुत स्पेशल डे था। आज मेरे घर ग्रैंड दावत थी क्योंकि बहुत ही स्पेशल मेहमान आने वाले थे। मेहमान तो नहीं कहूँगी, घर वाले ही थे। मेरे कज़न और उनकी फैमिली आ रही थी जो कि मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। अगर आप लोग को याद हो कि मैं उनके घर गई थी, और जब उनके घर गई थी ना मैं, तो मुझे बिल्कुल पाकिस्तान वाली फ़ील आ रही थी। वो वाइब्स ही डिफरेंट थी। बहुत अरसे के बाद हम मिले थे, और वैसे तो मिलना मिलाना होता है लेकिन स्पेशल ओकेजन्स पे होता है। लेकिन जो मेरी कज़न है ना, उनकी वाइफ़ आई थी यहाँ पर कुछ अरसे पहले, और मेरा मिलना ही नहीं हुआ था। मिलना एक दफ़ा बाहर हुआ था, मतलब घर नहीं बुलाया था, घर पे मुलाकात नहीं हुई थी। तो हम लोग उनके घर गए थे, बहुत माशाल्लाह से मज़ा आया। और इस बार मैंने सोचा था कि वो लोग मेरे घर आएंगे और मैं अच्छी सी दावत करूँगी। और साथ ही साथ इतनी स्पेशल दावत थी कि मेरी बहन भी आ रही है आज। आप लोग को पता है माशाल्लाह से मेरी बहन का बेटा हुआ है, तो वो भी मेरे घर फ़र्स्ट टाइम आ रहा है। तो मतलब माशाल्लाह से इतनी रौनक होने वाली है ना, और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। बस मुझे ये था खाना बन जाए। और मुझे जो है ना, ये होता है किचन में स्पेशली जब मैं एक दफ़ा चली जाती हूँ ना, तो मैं सब कुछ कर लेती हूँ, बस कोई इंटरफेरेंस ना हो। मतलब आदत ही नहीं रही है ना अकेले सब कुछ करना है, तो मुझे होता है मैं अपने फेस से अपने तरीके से सब कुछ कर लूँ। अच्छा, मैंने क्या किया था, 2 दिन पहले मैंने सब कुछ लिख लिया था कि मुझे क्या क्या बनाना है, और फिर 1 दिन पहले जो भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह चाहिए थे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। अगर तो कुछ होती है ना ऐसी चीज़ें जो घर पे नहीं होती। और उसके बाद ना मैंने अपने माइंड में सेट किया हुआ था, इस टाइम मुझे ये करना है, पहले मैं ये बना लेती हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हर चीज़ हम एक साथ नहीं बना सकते। तो मैं सुबह से लग गई थी, और यहाँ पर मुझे सब कुछ देखना था क्योंकि माशाल्लाह बच्चे भी बहुत थे कि बच्चों का भी हो जाए और सब कुछ सब खुश हो जाए एक्चुअली। और मेरी आदत यह है कि जब मैं दावत करती हूँ ना, आप लोग जानते होंगे, मुझे होता है कि बहुत कुछ हो। लेकिन अब बहुत कुछ होने के लिए ना बहुत टाइम भी चाहिए होता है। मेरे पास बहुत कम टाइम था, और मैंने बस जल्दी से जिस तरह से सब कुछ किया है ना, मैं आप लोग के साथ थोड़े थोड़े से जो क्लिप्स हैं वो शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए पास्ता बना रही थी, और ये पास्ता जो है ना बहुत मज़े का बनता है। अगर आप लोग ऑलिव्स और इसमें पेपर्स डालें, ये 2 ही चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। अच्छा, और यहाँ पर मैं सैलड बनाने लगी थी, फेटा चीज़ सैलड। वो भी मैंने आप लोग के साथ बहुत पहले शेयर किया हुआ है। और इस सैलड में मैं ना अनार डालती हूँ, पोमोग्रेनेट अनार जो भी है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने अदना कबाब भी बना कर रख दिए थे, तो मैं वो फ्राई कर रही थी। और मेरा यहाँ पर जो पास्ता था उसकी जो सॉस है वो रेडी थी। निहारी थी, ये लैम की स्पेशल निहारी बनाई थी आज मैंने, वो भी रेडी थी। राइस भी जो है वो सीजन राइस थे, वो दम पे आ रहे थे, दम पे लगे हुए थे। और यहाँ पर जो है ये चिकन लेग्स थी जो मैंने मैरिनेट करके 1 रात पहले रख दी थी, और बस अब मैं उनको ओवन में रख दूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना यहाँ पर रेडी हो रहा था, साथ ही साथ मुझे टेबल भी सेट करनी थी। अच्छा, मुझे ना इस चीज़ों में, इन सब चीज़ों में हस्बैंड की भी हेल्प नहीं चाहिए होती। मैं कहती हूँ मुझे खुद सब कुछ करना है। हाँ, चीज़ें उठाने में, रखने में जो हैवी होती हैं, जो चीज़ ऊपर होती है ना, जैसे हम बर्तन वगैरह होते हैं, डिशेस वगैरह, वो मैं हेल्प ले लेती हूँ उनसे। लेकिन वैसे मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती किचन में, मुझे ना अजीब से घबराहट सी होती है। तो बस यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से खाना लग गया था, क्योंकि मेरे कज़न्स, मेरी बहनें सब कुछ आ गई थी। बहनें नहीं, मतलब मेरी बहन और उनकी फ़ैमिली। यहाँ ये है निहारी, चिकन लेग्स, सीजन्ड राइस भी बहुत मज़े के बने थे। और ये है फेटा चीज़ सैलेड। यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए कुछ चिकन पॉपकॉर्न्स वगैरह बना दिए थे, और चिकन टेंडर्स। और यहाँ पर यह है अदना कबाब, ये पास्ता है, और ये जो निहारी है ना, उसकी गार्निशिंग की मैंने प्रॉपर चीज़ें रख दी थी। और ये जो मैंने बनाया था ना, चिकन टिक्का मसाला, ये तो हिट था। मतलब सबको खाना इतना अच्छा लगा माशाल्लाह से। वो कहते हैं ना, मेहनत वसूल हो जाती है। ने आराम से खाया, बहुत इन्जॉय किया हमने, और सब ने बहुत मज़े से बैठ के खाया ना। और बिल्कुल घर वाली, अपनी वाली जैसे अपनाइत होती है ना, वो वाली बात थी। तो हम लोग जो कज़न्स हैं ना, ये बेसिकली मेरे खाला के बेटे हैं, जो कि उनकी, वो यहाँ पर आए थे, ऑब्वियसली यहीं पर हैं वो सेटल डाउन। और उनकी जो वाइफ़ हैं वो कुछ अर्से पहले आई थी, कुछ आई थिंक 2-3 साल हो गए हैं उनको। और ये देखिए, मैं 2-3 साल से उनको ना घर नहीं बुला पाई थी। तो आज मैंने सोचा नहीं, आज तो बस बुलाना है, क्योंकि उनकी भी मसरूफ़ियात होती हैं, हमारी भी मसरूफ़ियात होती हैं। तो यहाँ पर बस यही होता है। खाना सब ने खा लिया था, और इतना मतलब इन्जॉय किया ना कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मेरी तो खैर भूखी मिट्टी हुई थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने मीठा लगा दिया था। अच्छा, ये मैंने स्वीट डिश बनाई है, वही जो मैंने ईद पे बनाई थी, फ्रूटी योगर्ट।
डिज़र्ट, और यहाँ पर कुछ बकलावा है जो कि मैंने नहीं बनाया, बाहर से आया था, और कुछ मिठाई भी हमने मंगवा ली थी। तो ये खाने खाने के बाद ना हमने ग्रीन टी के साथ, स्पेशली मैंने ग्रीन टी पी थी क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन जो बकलावा होता है ना वो ग्रीन टी के साथ बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, मेरे साथ ये बहुत होता है, खाना बनाते बनाते ही जो है ना मेरी भूख सारी चली जाती है। मुझे खाना बनाने के बाद भूख ही नहीं लगती, या तो मैं बहुत देर के बाद खाती हूँ, और स्पेशली इस तरह की दावतें वगैरह होती हैं तो ऑब्वियसली हम लोग होस्ट कर रहे होते हैं। वैसे तो कोई होस्टिंग वाली इतनी बात नहीं थी क्योंकि सब घर वाले थे, मतलब वो फील ही नहीं आई थी कि कोई मेहमान आया हुआ है घर पे। लेकिन माशाल्लाह से सब ने बहुत इन्जॉय किया, और उसके बाद हम लोग सबको छत पे लेके चले गए थे, रूफ टॉप पे। अच्छा, मेरी जो है ना तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही थी 2-3 दिन से, और मुझे ये जो डिनर है वो बिल्कुल भी कैंसिल नहीं करना था। एक्चुअली लंच था, बिल्कुल कैंसिल नहीं करना था। आप लोग मेरी आंखों से देख सकते हैं मेरी इतनी अजीब हालत हो रही थी, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा खुश थी माशाल्लाह से। सब ने बहुत इन्जॉय किया, और स्पेशली जो हम लोग रूफ टॉप पे चले गए थे ना, छत पे, तो यहाँ पर बहुत कम होता है कि यहाँ पर छत हो। हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे पास छत है, तो बहुत अच्छा मौसम भी था। बस यहाँ पर उसके बाद सब चले गए हैं वापस घर। ये है मेरी बहन, ये भी जा रही थी, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा दिन गुजरा। अच्छा, जो मेरी कज़न है ना वो हमारे लिए प्रेजेंट्स वगैरह लेकर आए थे, तो मैं सारे तो नहीं दिखा रही, लेकिन मैं कुछ कुछ दिखा देती हूँ। ये है फेयर रोशो, जो कि हमारी फेवरेट चॉकलेट है, हमें बहुत अच्छी लगती है। मुझे ना चॉकलेट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं बिल्कुल भी चॉकलेट की फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन फेयर रोशो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बैग है ज़ारा का, जो कि मेरी कज़न ने मुझे दिया है, मेरी कज़न की वाइफ ने बेसिकली। आई एम इन लव विद दिस बैग, मतलब मैं बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो गई हूँ इस बैग से। आप लोग को पता है कि मैं क्रॉस बैग लेती हूँ, क्रॉस बॉडी बैग जो होता है वो बहुत ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए ना एक गो टू बैग हो जाते हैं। तो अब ये वाला बैग जो है ना इतना नाइस है। ज़ारा की तो वैसी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है चीज़ों की, और ये बैग बिल्कुल प्लेन सटल सा ब्लैक, इट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच अगर तो आप मेरे ब्लॉग देख रही हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये बैग। आई एम जस्ट इन लव विद दिस बैग। और साथ में ये गिफ्ट सेट था, ये गिफ्ट सेट भी बहुत अच्छा है, बहुत काम में आ जाते हैं ऐसे गिफ्ट सेट्स, तो ये भी मैं अपनी कलेक्शन में रख दूँगी। अच्छा, ये जो गिफ्ट्स होते हैं ना एक दूसरे को देने दिलाने से मोहब्बत तो बढ़ती ही है, लेकिन ये जो सोच होती है ना, वो कहते हैं ना थॉट काउंट करती है। तो यही बहुत बड़ी बात है कि किसी के लिए आप कुछ सोचें, कि आप किसी के लिए कुछ दें, कुछ करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ करना। तो यहाँ पर ये परफ्यूम्स भी दिए हैं, आई थिंक ये सैर और अमीलिया के लिए हैं, और बहुत बहुत अच्छे हैं। ज़ारा के जो परफ्यूम्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप लोग ने ट्राई नहीं किया ना तो ज़रूर ट्राई करेगा। तो बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। आज का दिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा, और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।